वेलकम टू मिराज ट्यूटोरियल्स। दिस इज ईशान। इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 224। फाइंड द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि दो नंबर्स हैं। So let the numbers be x and y। जो हमारे पास दो अननोन नंबर्स हैं हम उनको x और y मान लेते हैं। उन नंबर्स का जो डिफरेंस हमको गिवन है वो डिफरेंस है 2, दैट इज x माइनस वाई का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 224, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा मीन्स x इंटू वाई that will be equal to 224। this is your equation number second। okay, now अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। और x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, जब हम माइनस वाई को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे दैट इज 2 प्लस वाई, एंड इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स 2 प्लस वाई we get 2 plus y times of y is equal to 224। On simplifying the equation we get 2y plus y square। इस 24 को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 224 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 224 इक्वल्स टू 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो मेथड्स पढ़े हुए हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो हमारा मेथड है दैट इज दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हम x का जो वैल्यू निकालते हैं वो हम निकालते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो सिमिलरली हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू माइनस 224। ओके, क्योंकि ये इक्वेशन हमारा y के टर्म में है तो यहाँ पे x की जगह हम y रख देंगे। सो माइनस ऑफ b दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4 द वैल्यू ऑफ a विच इज 1, द वैल्यू ऑफ c विच इज माइनस 224 होल डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस होल रूट 4, ये माइनस और ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। और जब हम 224 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से सो द आंसर वुड बी 896। ओके, जब हम 224 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 एंड 224 विल बी 896 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग वी गेट रूट के अंदर हमको मिल जाएगा 900, एंड 900 जो होता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 30। ओके, हमें रूट के अंदर क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ 30, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हियर विल गेट दिस 30 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ एक बार हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार हम यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव साइन। ऑन कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन वी गेट माइनस 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 विच इज 28, एंड 28 को 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो डेट वुड बी 14। तो हमको एक यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 14। ओके, ऑन कंसिडरिंग दिस नेगेटिव साइन वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 2। बट क्योंकि ये आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है वी हैव टू इग्नोर दिस नेगेटिव वैल्यू और हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको जो y का वैल्यू मिला है वो मिला है 14। इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या तो सेकेंड की किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 प्लस 14 एंड द आंसर विल बी 16। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो दो नंबर्स होंगे एक होगा x इक्वल टू 16
और y का जो वैल्यू होगा वो होगा 14. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है a two digit number is four times the sum of its digits and the same number is twice the product of its digits, so we have to find the numbers. Okay, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है. अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्या होता है एक टू डिजिट नंबर. लेट्स टेक अ टू डिजिट नंबर, लेट्स टेक इट इज 28. ओके, तो इस 28 को हम लिख सकते हैं ये 10 इंटू टू प्लस 8. Let's take another two-digit number 45. 45 can be written as 10 into 4 plus 5. तो इन दोनों क्वेश्चन से हमको ये चीज़ दिख रही है कि ये जो 8 दिख रहा है हमें, राइट, दिस 8, ये 8 हमारा किस प्लेस में है? ये 8 हमारा वंस प्लेस में है. ओके, एंड ये जो हमारा 2 है, ये 2 हमारा है, ठीक है, टेंस प्लेस में. दैट्स वाई हम इस नंबर को जब ब्रेक करेंगे तो हम इसको ब्रेक करेंगे 10 इंटू टू प्लस 8, एंड सेम दिस नंबर विल बी ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ 10 इंटू 4 प्लस 5. ओके, अच्छा, यहाँ पे ये 10 के साथ जो ये वैल्यू है और एडिशन में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी. मतलब यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड वन थिंग दैट एनी टू डिजिट नंबर, any two digit number can be written as 10. यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है क्योंकि x के साथ हम कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, एंड एडिंग अनदर वेरिएबल दैट इज y, है ना. तो एनी टू डिजिट नंबर विल बी 10x प्लस y, वेयर x एंड y उस नंबर की क्या होंगी? डिजिट्स होंगी, राइट. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जो एक टू डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास टू डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है डिजिट्स के सम के, दैट इज x प्लस वाई. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y. 4x को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 6x. y को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई विच इज 3y, है ना. तो यहाँ पे 3 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स. तो यहाँ पे हमको जो y का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x. ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. नेक्स्ट केस में बोला गया है द सेम नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि जो हमारा सेम नंबर है, यानी कि जो हमारा 10x प्लस वाई है वो नंबर ट्वाइस है टू दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. प्रोडक्ट यानी कि जो डिजिट्स हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट y इज इक्वल टू 2x. इस y का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10x प्लस द वैल्यू ऑफ y इज 2x, देन अगेन द वैल्यू ऑफ y इज 2x. ओके, बिकॉज हमको सॉल्व करना है, हमारे पास दो यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स हैं, तो हमें हर इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा. ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन और यूजिंग अनदर मेथड. तो जब हमारा एक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की टर्म में आएगा तो वहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू काफी इजीली निकाल पाएंगे. ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 10x प्लस 2x विल बी 12x, एंड दिस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x विल बी 4x स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से x और x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट 4x इक्वल्स टू 12, और x का वैल्यू जो हमें मिलेगा यहाँ से दैट विल बी 3, बिकॉज 4 3s are 12. इस x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 6. ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि वो नंबर क्या होगा. तो हमने स्टार्टिंग में देखो हमने यहाँ पे एक नंबर माना हुआ है ऑलरेडी 10x प्लस वाई. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड नंबर होगा, द रिक्वायर्ड नंबर हियर इज 10x प्लस वाई, राइट. यहाँ पे हम x और y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x, और x का वैल्यू यहाँ पे आया है 3 प्लस y एंड द y इज 6. तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 3 30, और 30 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36. तो ये जो होगा आंसर हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में लिखा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 times less than its denominator.
ओके अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो यदि यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन को लें, ओके, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर x हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर, y हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर, राइट। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, वो लेस है डिनोमिनेटर से बाय 3। यदि मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को x लेता हूँ, तो ये x जो है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इज डिनोमिनेटर, मतलब कि वो डिनोमिनेटर से कितना कम है? 3 कम है। तो यहां से हमने एक इक्वेशन सेटअप करी दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 3, राइट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोला जा रहा है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर, मीन्स यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि हम 2 को ऐड करते हैं और इस फ्रैक्शन का सम ओरिजिनल फ्रैक्शन से जब हम करेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x प्लस वाई है, तो हमको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो आंसर हमको मिलेगा 29 अपॉन 20, ओके, बिकॉज इट इज रिटन दैट इफ इस 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of the new fraction and the original fraction is 29 upon 20। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पे इन जनरल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू जहां जहां हमको x दिख रहा है, we'll substitute this x in this equation, okay, so let's put the value x equal to y minus 3 here, so we get y minus 3 plus 2। यहाँ पे हमको x का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रिटन इन टर्म्स ऑफ y। सिमिलरली x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारे पास 29/20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1 अपॉन y प्लस 2 प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 29 अपॉन 20, ओके। अब इसको हमको नॉर्मली क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो y हमारा y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y। वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन, ओके। और यहाँ पे y प्लस 2 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3। और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2y। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 29 अपॉन 20। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई, वाई को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर, वाई को माइनस 3 से करेंगे ये हो गया माइनस 3y, 2 को हम y से करेंगे ये हो गया 2y, और हम इस 2 को माइनस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2y विच इज इक्वल टू 29 अपॉन, ठीक है, 20। वाई स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 2y का आंसर हमारा होगा माइनस वाई। ये माइनस वाई को हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2y, ऑलराइट। और हमें यहाँ पे बच गया माइनस ऑफ 6, होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 29 अपॉन 20, ओके। अब हम क्या करेंगे? इस 20 को इस फ्रैक्शन से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन? व्हेन दिस 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस विल बी 40y स्क्वायर, व्हेन दिस 20 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 20 ये हो जाएगा हमारा माइनस 40y। इस 20 को हम माइनस 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120, ओके। नाउ व्हेन दिस y स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 29 ये हो जाएगा हमारा 29 y स्क्वायर। इस 29 को हम जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 29 का डबल 58y, है ना। नाउ ऑल वी नीड इज टू मेक दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम जनरली यहाँ पे टर्म्स को क्या करेंगे? ठीक है, ट्रांसपोज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ ऑन ट्रांसफरिंग दिस 29 टू LHS ये 40y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 29y स्क्वायर, और जब हम 40 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11y स्क्वायर, राइट। नाउ व्हेन वी ट्रांसफर दिस प्लस 58y इनटू LHS तो ये 58 का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। एंड व्हेन वी ऐड दिस 58 टू दिस तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो माइनस 40 बाय माइनस 58 होगा,
और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बिकॉज माइनस माइनस जो होता है हमारा वो हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो साइन हमेशा 58 की आएगा, ठीक है, दैट इज माइनस। तो ऑन एडिंग 58 एंड हियर वी गेट 98 वाई, राइट, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो माइनस 98 वाई मिलेगा, और माइनस 120 हमारा यहाँ पर एज इट इज है, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है विच इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अगेन वी हैव methods like we have also the quadratic formula। और quadratic formula हमारा क्या होता है, y का वैल्यू दिस इज माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, है ना। एंड जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे वैल्यू, तो हमको a का वैल्यू मिलेगा 11, b का वैल्यू हमको मिलेगा -8, और c का वैल्यू हमको मिलेगा -20, है ना। अब आपको इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यूज मिलेंगी, ओके। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ये छोड़ रहा हूँ, और आप सभी को ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताना है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज रिटन देयर the sum of the squares of two consecutive multiples of 7 is 637, ओके। यहाँ पे बोला गया है कि 7 के जो दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का स्क्वायर का जो सम है वो 637 है, और हमको वो मल्टीपल्स का वैल्यू निकालना है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट। इसके लिए हमें 7 का टेबल याद होना चाहिए, ओके। सो आई होप आप सभी को याद है 7 × 7, दिस इज 14, 7 3 21, दिस इज 28, एंड ये हमारा टेबल जाता जाएगा। बट इस में एक चीज़ हमको ये कॉमन दिख रहा है, वो ये कि जो डिफरेंस है हर एक के बीच वो कितना है, +7 का है, राइट। डिफरेंस जो है वो +7 का है, और 7 और 14 जो है ये क्या होंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे। 14 और 21 जो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे। सिमिलरली 21 एंड 28 विल ऑल्सो बी अ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, यानी कि ठीक उसके बाद के जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, तो यदि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट द consecutive multiples let the consecutive multiples be x, यदि मैं एक 7 का जो मल्टीपल मान लेता हूँ x, तो इट इज़ क्लियर कि जो उसके ठीक बाद का जो मल्टीपल होगा वो उससे 7 ज़्यादा होगा, राइट। जैसे कि 7 के बाद 14 है, तो 14 जो है 7 से 7 ज़्यादा है। सिमिलरली जो 21 है ये 14 से 7 ज़्यादा है, राइट। तो उसमें जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो x से 7 ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वी आर एडिंग दिस +7 इन x, राइट। अब इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना हमको गिवन है, 637। इनके स्क्वायर का सम यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 637। ऑन सॉल्विंग वी गेट x स्क्वायर, यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो हो जाएगा a स्क्वायर 7 का स्क्वायर दैट इज 49, एंड यहाँ पे 2ab हो जाएगा, तो 7 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 14, और यहाँ पे लगा देंगे हम x। इस 637 को हम LHS ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज होकर हो जाएगा -637 विच इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा 14x, एंड इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। तो 637 में से हम माइनस करेंगे 49 को, तो ये हमारा हो जाएगा 8, एंड ये हो गया हमारा पास 2, दिस इज 12, ये हो गया हमारे पास 8, और ये हो गया 588, राइट। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो -588 होगा, ओके। मीन्स जब हम 637 और 49 को जब हम सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट इक्वल्स टू 588, ऑलराइट। नाउ अब ये हमको इक्वेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला है, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमको और दिख रहा है कि यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम 2 से डिविजिबल कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। सो ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 वी गेट x स्क्वायर
यहाँ हमको मिल जाएगा 7x, एंड ये हमारा हो जाएगा 294 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। हियर वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट 294 आएगा। अगेन यहाँ पे हम यदि देखें तो ए का वैल्यू यहाँ 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 7 है, एंड सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -294 है। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय दिस 2a। सो द वैल्यू ऑफ बी इज 7, तो ये हो गया हमारा -7 प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 7 विच इज नथिंग बट 49 minus 4, value of a is 1 and the value of c is -294 whole divided by 2a that is 2। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में हम जब सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमारा ये हो गया 49, ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 294 बाय 4 तो द आंसर वुड बी 1176। okay, whole divided by 2। on adding 1176 to 49 यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा हमको 17615 ये हमको मिल जाएगा 1225 होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। नाउ अब 1225 जो है ये स्क्वायर होता है हमारा, बताइए कि किसका स्क्वायर होगा। यस, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35। तो दिस 125 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 35। इस स्क्वायर से हमारा ये रूट हो जाएगा कैंसिल, और हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा -7 प्लस माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक बार ये कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, एक बार हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नेगेटिव, बट हमको नेगेटिव को सॉल्व नहीं करना है। वाई? बिकॉज जब हम नेगेटिव लेंगे तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, राइट। और यहाँ पे जो हमको बोला गया है वो 7 के मल्टीपल्स हैं एंड दैट विल बी पॉजिटिव, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस पॉजिटिव, राइट। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट -7 प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय दिस 2। ओके, हम इस 35 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 माइनस 7 विल बी दिस 28, एंड इस 28 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 14, राइट। तो यहाँ पे जो एक हमारा मल्टीपल होगा वो होगा 14, सो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो 14 से 7 ज़्यादा होगा, दैट इज 21। तो आप आंसर करके ऐसा लिखेंगे कि रिक्वायर्ड consecutive multiples are 14 and 21 respectively। ओके, तो ये आपके दो मल्टीपल्स होंगे। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ ट्रेन travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then it travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. It takes 3 hours to complete the total journey. What is its original speed? Okay, तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पर एक ट्रेन है और ये जो ट्रेन है ये एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रही है, तो मैं इसकी जो स्पीड है और उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 पॉइंट्स, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ओके, तो लेट्स टेक कि जो ट्रेन है वो x से स्टार्ट हो रही है और ये जो ट्रेन है x से x किलोमीटर ये ठीक है पर आवर से स्टार्ट होती है, और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है यानी कि जो फर्स्ट 63 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कंप्लीट करती है, और बाकी का जो 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाला, इसमें ट्रेन अपनी स्पीड को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, राइट। यानी कि यदि ट्रेन स्टार्टिंग में x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो अब जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ट्रेन चल रही है फ्रॉम बी टू सी। ओके,
यानी कि ए से लेके बी तक तो ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर से चली, लेकिन बी से लेके सी तक जो ट्रेन ड्राइवर है उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लिया, यानी कि अब जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑल राइट। और इसकी टोटल जर्नी में जो ट्रेन को जो लगा है टोटल टाइम वो कितना लगा है, 3 आवर्स लगा है, राइट। यानी कि मैं यदि मान लूँ कि भाई ए से लेके बी तक उस ट्रेन को लगा है T1 टाइम, बी से लेके सी तक यदि उस ट्रेन को लगा है ये T2 टाइम, तो यहाँ पर इसको जो ये टोटल टाइम लगेगा, राइट, इस ट्रेन को यहाँ पे जो टोटल टाइम लगेगा उसको मैं मान लेता हूँ टी, और इस टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दोनों डिस्टेंसेस में जो ट्रेन को लगा है समय T1 T2 उन दोनों का सम होगा, दैट इज द टोटल टाइम, राइट। और ये जो टोटल टाइम हमको गिवन है वो कितना गिवन है, दिस 3 आवर्स। ओके, नाउ दिस इज T1 एंड T2। क्लास 9th में हम चलते हैं, हमने वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, राइट। स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, यस इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यदि हम इस टाइम को स्पीड के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम टाइम और स्पीड को आपस में रिप्लेस कर लेंगे, तो यहां से हमको जो फॉर्मूला मिलेगा टाइम का वो क्या मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ऑल राइट। इसी ये टाइम को हमको स्पीड के फॉर्म में लिखना है इन दोनों को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास T1 टाइम है ये ए से लेके बी तक का है, तो ए से लेके बी तक, क्योंकि हमारे पास टाइम का जो अब फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है, 63 है। और ए से लेके बी तक जो ट्रेन है ये x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x। नेक्स्ट जो होगा हमारा टाइम T2 वो बी से लेके सी तक का होगा, और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो है 72। और यहाँ पे जो स्पीड है, क्योंकि अब ट्रेन ड्राइवर ने जो स्पीड है उसको 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लिया है, सो द न्यू स्पीड विल बी x प्लस 6। ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन वी गेट x प्लस 6 हमारा जो है 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे 63 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6। और ये जो x है ये 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 72x, और नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके, इस पूरे फ्रैक्शन को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18x, एंड 63 मल्टीप्लाइड बाई x इज योर 63x, एंड दिस 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हो जाएगा 6 3 18, 6 6 36, ये कैरी 137। ओके, एंड यहाँ पे हमारा है 72x। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को इस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ये था हमारा 18x, 63x को ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन हो जाएगा -63x, 378 को हम LHS में ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा -378, एंड 72 को हम वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -72x इक्वल्स टू 0। ऑन सॉल्विंग इसका आंसर हमको मिलेगा 63 में से जब अपन 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, माइनस इसलिए बिकॉज 63 इज ग्रेटर देन 18। ओके, और ये हमारा -72 भी है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 5 + 2 इट इज 7, 7 + 4 इट इज दिस 11, और x ये हो गया -378 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे 3 117 एंड 378 ये सारे ही नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाइड करने के लिए हम इस होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 3 हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारा 337, 117 को जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39, एंड व्हेन वी डिवाइड दिस 378 बाय 3 so answer would be 126 equals to 0। ओके, अब यहाँ पे हमको मिला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इस यहाँ पे यूज करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ओके,
और देन फैक्टर्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो उन फैक्टर्स से हम x का वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना। तो फैक्टर्स हमें इस तरीके से बनाने हैं कि उसको उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर -126 आए और उनको सॉल्व करने में जो है हमारा आंसर -39 आए। तो हमको ऐसे दो फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक फैक्टर है यहाँ पर -42 और एक फैक्टर है हमारे पास +3, है ना। आप जब -42 और +3 को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर -39 मिलेगा। ऑल राइट, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस -42 बाय 3 तो आपको यहाँ पे 126 मिलेगा। ओके, तो हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ -42x प्लस 3x minus 126 equals to 0. Okay, now taking x common from these two terms we get x minus 42. इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे, सॉरी इन दोनों में से हम ये 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा x और ये हो गया 42 इक्वल्स टू 0, है ना। 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 126 ही मिलेगा। यहाँ से हमको दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक फैक्टर होगा हमारा x+3 और दूसरा जो फैक्टर होगा हमारा वो होगा x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। नाउ इन फैक्टर्स को हम 1/1 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। ऑब्वियसली हम x+3 को 0 के बराबर जब इक्वेट करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा एंड स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो हमारा जो आंसर होगा व्हेन वी पुट दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से हमको x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 42 किलोमीटर पर आवर और यही जो वैल्यू होगी x की ये हमारी इस ट्रेन की स्पीड होगी। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा एज बेस्ड क्वेश्चंस और बोर्ड में एज बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि द एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, है ना। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन में बात किन किन की हो रही है। यहाँ बात हो रही है फादर की और सन की। ओके, तो फादर की एज को मैं मान लेता हूँ x ईयर्स, मतलब ये फादर की प्रेजेंट एज है, और जो सन की एज है वो मैं मान लेता हूँ y ईयर्स। ओके, नाउ इट इज रिटन दैट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, मतलब जो फादर की जो एज है मतलब x इज स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन की एज की स्क्वायर, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में क्या लिखा है, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड 5 टाइम्स द एज ऑफ सन इज 66 ईयर्स, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सम है ऑफ द एज ऑफ फादर, है ना, फादर की एज मैंने मान ली x एंड 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज का 5 टाइम्स। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 66 ईयर्स है, राइट। नाउ इस x का वैल्यू को हम यहाँ पे इजिली ठीक है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर और वाई स्क्वायर प्लस 5y, इस 66 को हम LHS ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -66 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमको मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ से हमको इसके दो फैक्टर्स भी दिख रहे हैं, राइट। एक फैक्टर इसका होगा 11, दूसरा फैक्टर होगा इसका -6। ओके, 11 - 6 हमारा होगा 5 और 11 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -66। तो इस 5y को हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ +11y माइनस 6x माइनस 66 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से हम y को ले लेंगे कॉमन, सो टेकिंग y कॉमन, सो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 11, इस सॉरी ये y होगा, इन दोनों से हमको माइनस तो कॉमन दिख रहा है बट उसके साथ साथ 6 भी कॉमन दिख रहा है। ऑलराइट, तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, y प्लस 11। अब ये यहाँ पे y प्लस 11 क्यों होगा, बिकॉज जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस को तो हमारा आंसर माइनस ही आएगा, राइट। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर्स मिल गए, एक हो गया y - 6 और दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इसको जब हम 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू माइनस में आएगा और एज कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यू हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू, we'll go with this factor, so y - 6 will be equals to 0।
द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 6 ईयर्स। ओके, और y हमने यहाँ पे किसकी एज मानी थी, सन की एज मानी थी। तो जो बेटा होगा उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो 6 ईयर्स होगी, और फादर की जो एज है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन था ना कि जो फादर की एज है वो बेटे की एज के कितने स्क्वायर है, तो बेटी की एज तो 6 है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। ओके, तो फादर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36 ईयर्स हो जाएगी। ओके, तो आप इसमें आंसर में लिखोगे कि फादर्स एज इज 36 एंड सन्स एज बी 6 ईयर्स। ओके, सो आई होप कि ये वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।